नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। मेरे साथ आप देख रहे हैं खरी बात नो बकवास। और आज मैं आपके सामने फिर से जुड़ रही हूं बंगाल की राजनीति पर चर्चा को लेकर। हाँ, बंगाल की राजनीति में जो है एक दिलचस्प मोड़ जो है वो सामने आया है। बहुत ही रोचक होने वाली है आगामी विधानसभा चुनाव। और दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि वहां बाहरी पार्टियों में जो शिरकत कर रही थी, एआईएम के अलावा अब शिवसेना ने भी ऐलान कर दिया है। तो शिवसेना पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने संडे यानी कल उन्होंने ऐलान किया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वहां शिवसेना किस्मत आजमाएगी और वो जल्द ही कोलकाता पहुंच रहे हैं। शिवसेना की अगुवाई में महाराष्ट्र में जो है वो कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार फिलहाल चल रही है। और यहाँ जो है पश्चिम बंगाल में शिवसेना जो है कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी। कांग्रेस ने पहले भी कई बार इशारा किया है कि महाराष्ट्र के अलावा कांग्रेस शिवसेना के साथ कहीं और नहीं जुड़ना चाहती है। तो क्योंकि यहाँ जो है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन में है, वाम दलों के साथ गठबंधन में है। तो आगामी जो चुनाव है पश्चिम बंगाल में वो अप्रैल और मई के महीने में हो सकता है। वहां टीएमसी बीजेपी में कांटे की टक्कर है। वो बीजेपी जो कुछ सालों पहले तक जिसका कोई अस्तित्व नहीं था पश्चिम बंगाल में, वो अब की राइवल बन चुका है। टीएमसी का ममता बनर्जी को कांटे की टक्कर दे रहा है। लेकिन अब शिवसेना के आने से आप देखिए राजनीति किस तरह से बदलेगी। तो पहले तो ओवैसी की पार्टी एआईएम इस पर बात करते हैं। किसी भी राज्य में ओवैसी के आने से और चुनावी मैदान में उतरने से फायदा भाजपा को पहुंचता रहा है। इस पर ओवैसी की पार्टी पर आरोप भी लगते रहे हैं कि वो वोट काटने का काम करते हैं। आप बिहार के चुनाव को देख लीजिए, 5 सीटें ओवैसी की पार्टी ने जीती, जिसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप सामने है कि वो एक वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं और भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है और एआईएम उनके विपक्षी दलों का वोट काटने का काम करते हैं। अब शिवसेना चुनावी मैदान में है, तो शिवसेना भी धार्मिक हिंदुत्व ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। अब ऐसे में वो भी हिंदुत्व की राजनीति करती है। ऐसे में भाजपा का जो वोट बैंक है उसको करारा झटका लग सकता है। हालांकि हम ये भी समझ लें कि अब तक बंगाल में भाजपा का क्या अस्तित्व रहा है और शिवसेना का क्या अस्तित्व रहा है। तो 42 में से 18 सीटों पर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 18 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से भाजपा के जो इरादे हैं बुलंद हो गए और अकेले अपने दम पर वहां सरकार बनाने के मूड में है। और इससे जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो चौंकते भी हैं कि वो बंगाल जहां भाजपा कहीं नहीं था, वो अब इतने इस भूमिका में है कि हर पार्टी डरी हुई है। अब ऐसे में शिवसेना का आना, जाहिर सी बात है शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति करेगी, भाजपा का वोट काटेगी, लेकिन शिवसेना का वजूद जो है बंगाल में अब तक क्या रहा है ये समझना भी बहुत जरूरी है। आप देखिए 2016 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 21 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, 21 सीटों पर, और 21 सीटों पर 21 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। यानी कि जो शिवसेना का वजूद है राज्य में वो कुछ भी नहीं है। तब भाजपा और शिवसेना एक साथ थे, गठबंधन में थे, लेकिन दोनों की दुश्मनी इतनी बढ़ती चली गई कि अब वो चरम पर पहुंच गई है। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। 2019 के चुनाव में वेस्ट बंगाल में पहली बार शिवसेना ने किस्मत आजमाइश की और 42 में से 15 प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन जो हाल रहा शिवसेना के प्रत्याशियों का वो बेहद ही शर्मनाक रहा, बुरा रहा। तो ऐसे में शिवसेना का जो कि वहां कोई अस्तित्व नहीं है, वो क्या करने की कोशिश कर रही है? जाहिर सी बात है वो करारा झटका देने के मूड में है, हिंदुत्व की राजनीति करके बीजेपी के वोट बैंक को, क्योंकि उससे फायदा सीधे सीधे ममता बनर्जी को पहुंच सकता है। और पिछले दिनों शिवसेना ने 2020 में, अब देखिए सामना जो उनका मुख्य पत्र है उसके माध्यम से ये कहा भी था कि द कंट्रीज ऑपोजिशन पार्टी शुड स्टैंड बाय ममता बनर्जी। At this time, Mamata Banerjee has contacted only NCP Chief Sharad Pawar and he's going to Bengal, but this should have been done under the leadership of the Congress. यानी कि ये वक्त वो आ चला है जब कांग्रेस को और बाकी पार्टियों को ममता बनर्जी के साथ होकर
मदद करनी चाहिए वो अकेली रह गई हैं और अलग-थलग पड़ गई हैं और ये वक़्त है कि अगर भाजपा को बंगाल से खदेड़ना है, भगाना है, तो दलों का एकजुट होना ज़रूरी है। तो एकमात्र एजेंडा जो शिवसेना का भी फिलहाल नज़र आ रहा है, वो ये कि भाजपा के हिंदू वोट बैंक को काटें और फ़ायदा उससे बाकी दलों को पहुँचे। लेकिन ओवैसी की पार्टी बिल्कुल उलट यही काम कर रही है, वो मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने का काम कर रही है और बाकी दलों का वोट बैंक काटने का काम कर रही है। तो आप ये देख लीजिए, ये जो एक राजनीति पश्चिम बंगाल की हो चली है, एक नया करवट लिया है इसने शिवसेना के आने से और बहुत दिलचस्प रहेगा जो आगामी चुनाव है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए ज़ाहिर-सी बात है, हमेशा से भाजपा का बुलंद होना एक खतरे की घंटी है जो उनको सुनाई दे रही होगी और शिवसेना जिसका कोई वजूद महाराष्ट्र के बाहर अब तक बहुत कम है, वो किस तरह से ममता बनर्जी को मददगार साबित हो सकता है, ये भी एक दिलचस्प बात होगी। तो हर अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।